ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। इलेक्शन से पहले वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने ममता हुकूमत के खिलाफ हर तरह की कोशिशें करना शुरू कर दी है। हालिया दिनों में तृणमूल कांग्रेस से एक के बाद एक लीडरों के इस्तीफे और बीजेपी ज्वाइनिंग का सिलसिला ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहा है। इसी कड़ी में आज तृणमूल कांग्रेस के एक और एमएलए शीलभद्र दत्त ने इस्तीफा दे दिया है। शीलभद्र दत्त पिछले 2 दिनों में पार्टी छोड़ने वाले तीसरे लीडर हैं। शीलभद्र के इस्तीफे के बाद फिर एक मरतबा कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इलेक्शन से पहले तृणमूल कांग्रेस में बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं। अमित शाह जल्द ही बंगाल का दौरा करने वाले हैं, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले लीडर्स अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल से 3 आईपीएस ओहदेदारों को मरकज में वापस बुलाने के नरेंद्र मोदी हुकूमत के फैसले पर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी की हिमायत में सामने आए। अगले साल यहां होने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले मरकज की मोदी हुकूमत और ममता बनर्जी सरकार एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। केजरीवाल ने आज इस मामले पर ममता बनर्जी की हिमायत करते हुए मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं बंगाल इंतजामिया के कामकाज में मरकज की ज़बरदस्ती मदाखलत की मजम्मत करता हूं। इलेक्शन से पहले पुलिस अफसरान के तबादले की कोशिश मरकज की तरफ से रियासतों के हुकूक को ख़त्म करने और जमहूरी ढांचे पर हमला करके उनको कमज़ोर करने की कोशिश है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में एक किसान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अपोजिशन पर फिर एक मरतबा किसानों को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया। पीएम ने कहा कि ये जो एग्रीकल्चरल क़वानीन लाए गए हैं वो रातों रात नहीं लाए गए। पिछले 20-22 सालों में हर सरकार ने इस पर तफसीली बातचीत की है। पीएम ने कहा कि पिछले कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो क़वानीन बने उनकी बहुत चर्चा है। ये ज़राई इस्लाहात क़वानीन रातों रात नहीं बने। सच कहें तो किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने मैनिफेस्टो में इन सुधारों की बात लिखते रहे, किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन किया कुछ नहीं, सिर्फ इन मांगों को टालते रहे। किसान आंदोलन की हिमायत करने वाले अपोजिशन पार्टियों पर शदीद तनकीद करते हुए मोदी ने कहा कि अगर आज मुल्क के सभी सियासी पार्टियों के पुराने मैनिफेस्टो देखे जाएं, उनके पुराने बयान सुने जाएं, तो आज जो एग्रीकल्चरल क़वानीन लाए गए हैं वो उनसे अलग नहीं है। एग्रीकल्चरल मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसान तंजीमों से उनके मुतालबात के मुताल्लिक़ बातचीत जारी है और जल्द ही मामले का मुस्बत हल निकलेगा। इससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से बगैर किसी के बहकावे के हक़ाइक़ की बुनियाद पर ज़राई इस्लाहात के क़वानीन पर गौर करने की दरख्वास्त की थी। उन्होंने किसानों से कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि किसान के हर शकूक व शुबहात को दूर करे। उत्तर प्रदेश के संभल में किसान आंदोलन में हिस्सा लेने वाले किसानों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। संभल के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 6 किसानों को 50,000 तक का मुचलका भरने के लिए नोटिस भेजे हैं। पहले इन किसानों को 50 लाख के नोटिस भेजे गए थे, लेकिन अब इस नोटिस में अमेंडमेंट कर दिया गया। इस नोटिस में कहा गया है कि किसान गांव-गांव जाकर किसानों को भड़का रहे हैं और अफवाह फैला रहे हैं, जिससे कानून की सूरत हाल खराब हो सकती है। इतना ही नहीं, नोटिस में उन किसानों से जवाब मांगा गया है कि किसानों पर 1 साल तक अमन बनाए रखने के 50 लाख रुपए का मुचलमा क्यों न लगाया जाए। हमारा ये कहना है कि हमें तो ऐसा लग रहा है आपातकाल जैसी स्थिति देश में है और पूरे देश में या मैं समझता पूरे विश्व में आज तक ऐसा नहीं हुआ हुआ। इतने बड़े नोटिस हमारे लोगों को दिए गए हैं। इस हमारी आवाज को दबाने की बात की जा रही है, क्योंकि ये प्रशासन या सरकार ये दिखाना चाह रही है कि इस तरह से ये लोग घरों में बैठ जाएंगे और दबाव में आकर अपने घर बैठ जाएंगे, किसानों की बात या जनता की बात नहीं करेंगे। तो जनता की बात करना या किसानों की बात करना कोई हम गुनाह नहीं कर रहे हैं, अपने हक मांग रहे हैं सरकार से। तो हम अपनी बात कहने जा रहे थे, तो इसमें शांति भंग कहाँ हुई? तो हम हर स्थिति निपटने को तैयार है, ना हम इसमें जमानत कराएंगे, ना इस नोटिस का कोई हम जवाब देंगे। प्रशासन या सरकार जो चाहे वो हमारा करे, हम हर उससे भुगतने को तैयार हैं। क्या आंदोलन रहेगा प्रशासन को जो नोटिस दिए गए 50 लाख और 5-5 लाख के? इसमें जो हमारा आंदोलन ये हमारे खास साथ संभल जिले में हुआ है, पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है ऐसा। तो हम संभल प्रशासन के खिलाफ इसको लेकर बहुत बड़ी तैयारी हमारी चल रही है। किसानों में रोष भी है, किस इस तरह का ये हमारे साथियों के साथ, हमारे किसान नेताओं के साथ ये व्यवहार किया जा रहा है गलत तरीके से, तो उसमें सब लोग तैयार हैं आंदोलन के लिए।
तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी जीएचएमसी के इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने वाले उसके 48 कॉरपोरेटर्स के साथ चार मीनार से लगी मुतनाज़ भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचकर तमाम बीजेपी कॉरपोरेटर्स को अहद दिलाया। बीजेपी के ये 9 मुंतखब कॉरपोरेटर्स आज जुमा की सुबह इस मंदिर में पहुंचे थे, जहां उन्होंने खुसूसी पूजा की। इस मौके पर राजा सिंह और बीजेपी तर्जुमान राकेश रेड्डी भी मौजूद थे। खबर है कि इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ जहर उगलने वाले बंडी संजय ने फिर एक मरतबा दावा किया कि आने वाले दौर में वो ओल्ड सिटी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सफाया कर देंगे। तो శుక్రవారం హిందువులందరూ కూడా శుక్రవారాన్ని ఒక శక్తివంతమైన రోజుగా, శుక్రవారాన్ని ఒక పవిత్రమైన రోజుగా, శుక్రవారాన్ని అమ్మవారిని తలిచి కొలిచి పూజించే రోజుగా హిందువులందరూ గుర్తిస్తూ ఉంటాం. ఆ పవిత్రమైన శుక్రవారం రోజు అమ్మవారి రోజు, అమ్మవారిని తలిచి కొలిచే రోజు భాగ్యలక్ష్మి ఆ తల్లిని దర్శించుకోవడం నిజంగా మా అందరూ అదృష్టంగా భావిస్తా ఉన్నాం. మేము గతంలో కూడా శుక్రవారమే అమ్మవారు దర్శనానికి అవకాశం ఇచ్చింది. దాని ఎన్నికల ప్రచార సందర్భంగా భారతీయ జనతా పార్టీ మొట్టమొదటిసారిగా అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం, అమ్మవారి కరుణా కటాక్షాలతో, అమ్మవారి ఆశీర్వాదంతో, భారతీయ జనతా పార్టీ జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో ప్రజలందరి ఆశీర్వాదంతో అధిక స్థానాల్లో ఇలా విజయం సాధించడం ఆ అమ్మవారి కృపగా భావిస్తాను మేము. बिहार में नीतीश कुमार की जानिब से बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के बाद अब यहाँ भी यूपी की तरह मॉब लिंचिंग के वाक़यात बढ़ने का अंदेशा है। इसी कड़ी के तहत बिहार की राजधानी पटना के पास फुलवारी शरीफ के करीब एक 32 साल के नौजवान मोहम्मद आलमगीर को भैंस चुराने के शक में भीड़ ने पीट कर हलाक कर दिया। लोगों ने कहा कि उन्होंने गौशाला के करीब आलमगीर को देखा था, जो एक भैंस को खोल रहा था, जिसके बाद आलमगीर को पकड़कर घंटों तक पिटाई की गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। बता दें कि गौरक्षा को लेकर मॉब लिंचिंग के वाक़यात पर खुद पीएम मोदी ने तशवीश जाहिर करते हुए जाली गौरक्षकों पर लगाम कसने की हिदायत दी थी। ताहम फिर एक मरतबा इस तरह के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। सऊदी अरब में शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल शुरू। शेखा अल हरबी बनी वैक्सीन लगाने वाली पहली सऊदी खातून, खुद को बताया खुशकिस्मत, सऊदी हुकूमत को दी दुआएं। तुर्क डिफेंस इंडस्ट्री प्रेसिडेंसी के सरबराह इस्माइल दमीर का दावा, कहा सदर एर्दोगान ने सर झुकाने से किया था इनकार, इसलिए अमेरिका ने लगाई पाबंदी। शदीद साइबर हमलों से गुजर रहा है अमेरिका। अमेरिकी न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन और दीगर कई सेंसिटिव इदारों पर हैकरों ने किए हमले। बंगाल में बीजेपी ने क्या शुरू कर दिया है मुखालिफ लीडरों को खरीदने का खेल। एक्सपर्ट लगा रहे हैं कयास। तृणमूल कांग्रेस के एक और एमएलए ने छोड़ा ममता का साथ, कर सकते हैं बीजेपी ज्वाइन। किसान आंदोलन के लिए पीएम मोदी ने अपोजिशन को ठहराया जिम्मेदार, कहा रातों रात नहीं बना कानून, पिछले 20 सालों में हर सरकार ने इस पर की है बात। और तेलंगाना में चार मीनार से लगी मुतनाज़ मंदिर को लेकर बीजेपी का सियासी खेल। अपने 48 नए कारपोरेटर्स के साथ मंदिर पहुंचे बंडी संजय, आने वाले दौर में पुराने शहर से मजलिस का सफाया करने का किया दावा। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी आज दिन भर की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। यूट्यूब पर बीपीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीपीएन चैनल।